लोगों ने तो बहुत जगह पे इंडियन कमोड लगाए होंगे या देखे होंगे या अपने घर के अंदर लगाए होंगे, लेकिन इंडियन कमोड के अंदर कुछ चीजों का हमें ख्याल करना होता है लगाने के टाइम पे या परचेज करने के टाइम पे। परचेज करने के टाइम पे आप लोगों को क्या क्या ख्याल रखना है वो भी मैं बताऊंगा, और लगाने के टाइम पे किस चीज से क्या फायदा है वो भी मैं बताऊंगा। पहली काम जो है ना हमारे आज, देखो मैं आप लोगों को यहाँ पे इसको बिठा के इसको अगर हम लेवल करते हैं ना, कोई भी एक प्लम्बर या टैल वाला इसको लास्ट में लेवल करता है, तो लेवल का क्या काम होता है इसमें, पहले वो समझना है हमें। अगर हम इंडियन टॉयलेट लगाते हैं तो लेवल का क्या काम है इसके बीच, क्योंकि लेवल के बगैर अगर काम होगा तो हम सब कहते हैं कि ये जी काम फेल है, हर कोई कहता है कि काम फेल है, लेकिन जो हम इसको लेवल करते हैं इंडियन टॉयलेट को, तो इसका क्या काम है। मुझे पहली बात कि अगर लेवल का हम देखेंगे, जब हम इंस्टॉल करते हैं ना टॉयलेट, उसके बाद जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जब कोई भी एक इंसान आया इसके ऊपर बैठेगा, वो ऑब्वियसली अगर वो टीढ़ा होगा, टॉयलेट लेवल में सही नहीं होगा, इस वाले लेवल में वो सही नहीं होगा, तो होगा क्या कि इंसान का बैठना अनबैलेंस होगा। इसका फायदा वही एक चीज है कि इंसान अनकंफर्टेबल रहेगा। एक साइड से मानो मैं ये रखूंगा ऐसे मुझे बैठना पड़ेगा, तो अनकंफर्ट लगेगा इंसान को बैठने में। मेन पर्पस इसका वही है कि हॉरिजॉन्टल लेवल में हमें इसका ख्याल रखना होता है। और फिर रही बात ये वाला लेवल की, टीडे करके अगर हम इस हिसाब से इसको लेवल देखेंगे, तो इसका क्या काम है इसके अंदर। इसका काम ये है कि जब फ्लश हम करते हैं, जो ह्यूमन वेस्ट होता है, अगर ये सामने के साइड झुका होगा तो वो सामने की साइड आएगा और ये अनहाइजेनिक टॉयलेट रहेगा, हमेशा के लिए अनहाइजेनिक रहेगा। तो उस सूरत में हमें क्या करना होता है कि लेवल में हमें फ्लैट पे रखना पड़ता है, प्रॉपर लेवल करके रखना पड़ता है इसका। अब रही बात परचेजिंग का, जब हम परचेजिंग करने जाते हैं ना टॉयलेट को, तो परचेजिंग करने के टाइम पे आप लोगों को दो तरीके के फ्लश आते हैं आज के टाइम पे, दो तरीके का। एक आता है साइफेनिक फ्लश, एक आती है नॉर्मली फ्लश। नॉर्मली फ्लश के अंदर आप लोगों को क्या दिखेगा कि यहाँ पे जितनी भी ये बेंड्स आप लोगों को दिखेगी इस टॉयलेट के ऊपर, ये इसका पर्पस एक ही चीज होता है कि इस पे ऊपर बैठना, फिसलना नहीं, इसका पर्पस वो होता है। लेकिन इसी जगह पे आप लोगों को यहाँ से सुराग देखने को मिलेंगे इंडियन कमोड के अंदर से, या आजकल इंडियन इंग्लिश कमोड के अंदर से भी देखते हैं। लेकिन वो कमोड नॉर्मल होता है, वो कमोड कल को फ्यूचर में अनहाइजीनिक रहेगा। अगर उन सुराग के अंदर कचरा फंसा, वो बदबू हो जाएगा, कीड़े उठेंगे उसके अंदर से, तो उसलिए नॉर्मल टॉयलेट को अवॉइड करते हैं आज के टाइम पे। फिर साइफेनिक का क्या काम है और साइफेनिक फ्लश किस चीज का कहते हैं। ये जो आप लोगों को यहाँ पे दायरा नजर आता है हर साइड से, जरा कैमरा में नजदीक आओ, आ जाओ नजदीक बेटा। यहाँ पे इसके अंदर नॉर्मली इस वाले फ्लश के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जो सुराग होता है, इनपुट होता है इसका, इसको दो सुराग से, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और उसके बाद इसको साइड में नाली है, कंप्लीटली नाली दिया हुआ है। तो साइफेनिक का काम यही है, इसको कल कस्टमर ब्रश कर सकता है, इसके अंदर आराम से वॉश कर सकता है। तो साइफेनिक में मेन पर्पस, साइफेनिक में एक ही फायदा है कि साइफेनिक फ्लश के अंदर कल को ये अनहाइजीनिक नहीं रहेगा, यानी कि इसके अंदर टॉयलेट के अंदर से बदबू नहीं आएगा, इसके अंदर कीड़े नहीं उठेंगे। कचरा जब इसके अंदर बैठते हैं ना सुराग के अंदर, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर कीड़े उठना स्टार्ट हो जाते हैं या वो सुराग सारे बंद हो जाते हैं। तो वो सारी चीजें मद्देनजर रख के अगर आप परचेज करने जाओगे ना टॉयलेट, तो आपको करना है परचेज साइफेनिक फ्लश। साइफेनिक फ्लश में आपको नॉर्मली नजर एक आम इंसान को, जिसको ये दायरा होगा नाली जैसी होगी, ना कि सुराग होगा। अगर सुराग होगा तो वो नॉर्मल फ्लश है, वो अनहाइजेनिक रह सकता है। और उसके बाद अगर फिर रॉ मटेरियल की बात करेंगे, हम सस्ता और महंगा टॉयलेट की बात करेंगे। सस्ता और महंगे में क्या फर्क है। आप सस्ता टॉयलेट जो आप लोगों को मिलेगा वो आता है सेरेमिक में। सेरेमिक होता क्या है, और महंगा जो होता है, महंगा होता है विट्रिफाइड में। विट्रिफाइड और सेरेमिक में क्या फर्क है। अब ये रॉ मटेरियल की बात है। विट्रिफाइड में आप लोगों को मिलेगा जो मार्बल हमारा होता है, मार्बल को पीस के साथ में केमिकल्स का इस्तेमाल करके उसको फिर टॉयलेट की शेप में लिक्विड बना के उसके बाद टॉयलेट की शेप में हमारे पास आता है। वो अगर यहाँ पे देखो, मैं इसको ट्राई करूँगा, ट्राई करने से आपको जो नॉइज़ वहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। और अगर हम तोड़ना चाहेंगे ना विट्रिफाइड वर्सेस सेरेमिक, तो विट्रिफाइड कुछ हद तक स्ट्रांग रहेगा अगेंस्ट सेरेमिक। अगर हम इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो कुछ हद तक टक्कर बर्दाश्त कर सकता है या बाकी चीज़ें। लेकिन मेन मकसद, अब टक्कर तो कमोड को हमें देना ही नहीं है, तो अब इसमें विट्रिफाइड का क्या काम है।
जो हम सैंड यानी कि रेता जो हम कमोड के नीचे भरते हैं ना, अगर बाई चांस आपकी सैंड के साथ सीमेंट की पानी चला गया तो वो सैंड उसको क्रैक कर सकता है सेरेमिक टॉयलेट को। उससे बेहतर है कि आप लोगों को एक बार में ही विट्रीफाइड लाना है। और सैंड का क्या काम है नीचे भरने का, वो इस सेफ्टी रखते हैं इस वाले पोर्शन को, डाउन पोर्शन को, क्योंकि वो पतला होता है, सिंगल लेयर में होता है। अगर वो सेरेमिक में होगा तो ऑब्वियसली वो फटना ही फटना है फ्यूचर में। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो एक आम इंसान तक पहुंचना ज़रूरी है। और हमेशा कोशिश करो कि अच्छी चीज़ ही लगाना घर के अंदर। अगर आप चाहते हो ना वन टाइम लगाना, तो वन टाइम के लिए आपको विट्रीफाइड से बेहतर कोई चॉइस नहीं है। और ख़ास तौर पे सैफेनिक फ्लश का खास ख्याल रखें। अगर आप चाहते हो अपने फ्यूचर का हाइजीनिक बाथरूम रखना, तो सैफेनिक फ्लश का खास ख्याल रखना है। बाकी आप लोग कमेंट के अंदर बता सकते हो कि आप लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन मिली इस वीडियो के अंदर से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में।